हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे हम सूक्ष्म पाठ योजना है वो बना सकते हैं प्रश्न कौशल का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, प्यूपल टीचर्स नाम, आपका नाम लिखना है, क्लास जिस क्लास को आप टीच कर रहे हो, जैसे हमारा टॉपिक है 6th-7th क्लास का, सब्जेक्ट ऐसे आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है वो आप लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना आप कि ये एसएस की हम बना रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, फिजिकल साइंस, जो भी है, कंप्यूटर साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, लेसन प्लान बनाने का तरीका यही होता है। इसी तरीके के द्वारा आप अपने सब्जेक्ट जो भी है, जैसे मैथ है, मैथ का टॉपिक लेके और इसी प्रकार आप प्रश्न कौशल का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। प्यूपल टीचर्स रोल नंबर, आपका रोल नंबर आपको लिखना है। एवरेज एज ऑफ द प्यूपल्स, जिस क्लास के बच्चों को आप टीच कर रहे हो उनकी आयु क्या होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे 7th क्लास के बच्चों को हम टीच कर रहे हैं तो 7th क्लास के बच्चों की आयु मैक्सिमम 11 से 12 ईयर्स होगी। टॉपिक जो आपका उप विषय है वो आपको यहाँ पर लिखना है। कृषि व कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा उप विषय है। सबसे पहले आपको स्किल लिखने हैं, स्किल का नाम लिखना है प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या डीएल्ड्स के जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फर्स्ट ईयर में ये थ्योरिकल हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी स्किल हो उसके बारे में पूछा जाएगा। वह उसके बारे में, जैसे प्रश्न कौशल के अर्थ, घटक, उसकी उपयोगिता, महत्व पर प्रकाश डालिए। वह साथ साथ सामाजिक अध्ययन में प्रश्न कौशल का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कीजिए। जैसे मैथ है, मैथ में भी पूछा जा सकता है कि प्रश्न कौशल के अर्थ, उसके महत्व, उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताइए। कि गणित में प्रश्न कौशल का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कैसे आप कर सकते हो, उसके बारे में आप लिखिए, बनाइए। कि आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है तो हिंदी में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जबकि सेकेंड ईयर में जो कैंडिडेट हैं उनको ये प्रैक्टिकल में बनानी होती है माइक्रो लेसन प्लान, और डीएल्ड वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, उनको भी बनानी होती है। बहुत सारे स्टेट में माइक्रो टीचिंग है वो डीएल्ड में भी होती है, लेकिन इसका प्रयोग, स्किल का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम बीएड और डीएल्ड दोनों में ही करते हैं। प्रश्न कौशल के घटक, जैसे प्रश्नों का सही व शुद्ध संरचना करना। कि आप जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हो तो वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पूछना कुछ चाह रहे हो और उसमें आपने कुछ और शब्द है उसमें समाहित कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उसका अर्थ है वो अलग होता है और आप सही उत्तर है वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्रश्नों की स्पष्टता होनी चाहिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, आप बताना क्या चाह रहे हो। व्याकरणिक शुद्धता का प्रयोग होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी भाषाई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए, सही समय पर सही क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। ये नहीं है कि जो आपको लास्ट क्वेश्चन पूछना था वो आपने फर्स्ट में पूछ लिया, फर्स्ट क्वेश्चन पूछना था वो आपने लास्ट में पूछ लिया, ये नहीं होना चाहिए। आपको क्रमबद्ध तरीके से वो क्वेश्चन पूछने चाहिए। शुद्ध उत्तर प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, यानी प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में जो आप पढ़ा रहे हो वो आपको लिखना है। स्टूडेंट एक्टिविटी में जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आपको लिखना है। जैसे हम कहाँ पर रहते हैं, बच्चों ने कहा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन की प्राप्ति कैसे होती है? कृषि करके। भारत कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। कृषि शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? एगर तथा कल्चर से। एगर का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है खेती करना। कृषि किसे कहते हैं? यानी भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि प्रारंभिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रिया कृषि कहलाती है, या प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उसको कृषि का नाम दिया जाता है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक कारक, भौतिक कारक और सामाजिक कारक। भौतिक कारक से क्या तात्पर्य है? यानी भौतिक कारक से तात्पर्य कृषि को प्रभावित करने वाले घटक भूमि की प्रकृति, मिट्टी के गुण, तापमान तथा वर्षा की मात्रा इत्यादि से होता है।
नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन सूची, यानी लास्ट में ऑब्जर्व किया जाता है आपने क्या पढ़ाया है, उसको जो पीछे पर्यवेक्षक सुपरवाइजर जो बैठा है वो उनको आपको देख रहे होते हैं कि आपने कैसे पढ़ाया है, किन घटकों का आपने प्रयोग किया है, कैसा किया है, कितना किया है, सब चीज़ों को नोटिस करते हैं। सबसे पहले टैलीज घटक अथवा तत्व और रेटिंग आपको लिखना है। यहाँ पर टैलीज में यस या नो और कंपाउंड में जो घटक प्रयोग किए गए हैं वो यहाँ पर लिखना है। रेटिंग में 1 से 6, जैसे 1 से 3 है वो न्यूनतम है, यानी न्यूनतम है, और 5 से 6 है वो अधिकतम है। कि जैसे संरचना, कि अगर आपने संरचना का प्रयोग किया है तो यस, और अगर नहीं किया है तो नो, और किया है तो कितना प्रयोग किया है, कि न्यूनतम किया है या अधिकतम किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो परिणाम है वो मिल जाएगा। जैसे आपने अधिकतम किया है तो आपको 6 मिल जाएगा। व्याकरणिक शुद्धता का प्रयोग आपने किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो, अगर किया है तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर परिणाम मिल जाएगा। अनुबोधन किया है तो यस या नो, और जिसका किया है वैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पुनर्निर्देशन, आलोचनात्मक संरचना, ऐसे ही आपको यहाँ पर सुपरवाइजर के द्वारा आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा कि आपने कितना प्रयोग किया है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, और जो नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ गाइज वो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और इसकी PDF है वो अभी मैं जस्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से लेकर आसानी से अपनी सूक्ष्म पाठ योजना है वो बना सकते हैं। थैंक यू गाइज।